जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के पता कर ही लिए होंगे कि आज हम इस वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा के इतिहास का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद के ऑलमोस्ट जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे वो कवर करेंगे और साथ साथ ये देखेंगे कि कौन सा 2026 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आने की ये संभावना है। ओके दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जिसकी स्क्रीन पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंकुर वाट की मंदिर कहाँ स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ कि अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकुर वाट का मंदिर दोस्त कहाँ स्थित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंकुर वाट का जो मंदिर है ना, ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया। चाहे तो इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से याद कर लीजिए कि अंकुर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है। ठीक, ओके दोस्तों, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं बोर्ड पे सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन है कि अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। ये तुमको पता है कि अंकुर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है, लेकिन इसका निर्माण किस शासक ने कराया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अंकुर वाट का जो मंदिर निर्माण जो कराया है वो कराया है सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने कराया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया है इसका मंदिर, जो कि अंकुर वाट में ये स्थित है। ओके दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया आप लोगों को कि मार्च 1946 में मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था। उस समझौता को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो उस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि हनोई समझौता किन दो देश के बीच हुआ था। हनोई समझौता दो देश के बीच हुआ था, एक वियतनाम और एक फ्रांस। ये दोनों देश के बीच क्या हुआ था, हनोई समझौता हुआ था। यहाँ से एक और टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि हनोई समझौता कब हुआ था। सीधा ये पूछेगा कि हनोई समझौता कब हुआ था। ऑप्शन दे देगा आपको मार्च 1946। तो आंसर क्या हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हनोई समझौता कब हुआ, तो मार्च 1946 में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हनोई समझौता किस दो देश के बीच हुआ था, तो ये हुआ था वियतनाम और फ्रांस के बीच। ओके दोस्तों, हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। ये भी क्वेश्चन ना जाने बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ये हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो हिंद चीन के क्षेत्र में 3 देश आते हैं, एक कंबोडिया, एक वियतनाम और एक लाओस। आपको याद ही कर लेना है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ओके दोस्तों, हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि नरोत्तम सिंहानो कहाँ का शासक था। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में पूछते था, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नरोत्तम सिंहानो जो थे वो कहाँ के थे, तो वो थे कंबोडिया का। कहाँ का था ये, कंबोडिया का। सर दोस्तों कंबोडिया में एक मंदिर था अंकुर वाट का मंदिर। ये क्वेश्चन नहीं भूलना, इसका निर्माण था सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। आगे की ओर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि हुआ क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि हुआ जो आंदोलन था ये किस प्रकृति का था। सबसे पहली बात तो ये तो था, ये क्वेश्चन जो था बता कर देता था कि ऑप्शन दिख जाए। ये था धार्मिक क्रांतिकारी। क्या था ये क्वेश्चन, धार्मिक क्रांतिकारी था। क्वेश्चन ये पूछे कि हुआ आंदोलन कब हुआ था। हुआ आंदोलन कब हुआ था, इसका लोकप्रिय नेता कौन था। तो हुआ जो आंदोलन था वो हुआ था 1939 ईस्वी में। कब हुआ था, 1939 ईस्वी में। इसका जो फेवरेट जो लोकप्रिय नेता था वो हुइन फूसो था। कौन था, हुइन फूसो। बोर्ड पे यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो फेवरेट नेता था वो था हुइन फूसो। कौन था, हुइन फूसो। यहाँ दे लिख देता, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। 1 सेकेंड मार्कर चेंज कर देते हैं। हुइन फूसो, इसका जो फेवरेट नेता था वो कौन था, हुइन। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। हुइन फूसो, हुइन फूसो ये जो था इसका फेवरेट नेता था किसका, हुआ आंदोलन का। क्वेश्चन ये पूछेगा
कि हुआ हुआ आंदोलन का लोकप्रिय नेता कौन था या किसने आरंभ किया था? तो वो आरंभ किया था हुइन फूसो ने। कब आरंभ किया था? 1939 ईस्वी में इसको आरंभ किया था। और जो बौद्ध धर्म के लोग थे, मानने वाले बौद्ध धर्म के जो लोग मानते थे बौद्ध धर्म को, वो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ने इस आंदोलन को आरंभ किया था। ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस धर्म के मानने वाले लोग हुआ हुआ आंदोलन को आरंभ किया था? तो वो था बौद्ध। कौन सा था? वो था बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या किया था? मानने वाले इसको आरंभ किया था। ओके दोस्तों, कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में किया गया था। ओके दोस्तों, हम लोग छठे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन है ये है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आया रहता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। दोस्तों इसका सटीक जो आंसर होगा उत्तर नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और ये ऐसा समझौता था कि पूरे वियतनाम को दो भाग में बांट दिया था। कितने? पूरे वियतनाम को दो भाग में बांट दिया था। कितने भाग में बांट दिया था? दो भाग में बांट दिया था। क्वेश्चन पूछेगा ये कि कौन सा समझौता पूरे वियतनाम को दो भाग में बांट दिया था? तो वो थे जेनेवा समझौता, जो पूरे वियतनाम को दो भाग में बांट दिए थे। एक भाग में पूंजीपति का अधिकार था, सबसे ज्यादा पूंजीपति का ये अधिकार था। ओके दोस्तों, तो याद हो गया कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। हम लोग आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों वियतनाम का एकीकरण हुआ था, ये ऑप्शन गलत है। इसको जो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था ना, वो हुआ था 2 जुलाई। कब हुआ था दोस्तों? 2 जुलाई। इसको नोट कर लीजिएगा अपने बुक पे। 2 जुलाई 1976 ईस्वी को वियतनाम का एकीकरण हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था 2 जुलाई 1976 ईस्वी को वियतनाम का एकीकरण हुआ था दोस्तों। मतलब पूरे वियतनाम मिल गए थे, वियतनाम पूरा एक हो गए थे। ओके दोस्तों, एकीकरण से 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आगे चलते हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है? तो ये आ गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाते थे? तो हिंद चीन में मतलब हिंद चीन में जो कोई भी फ्रांसीसी आके बसते थे ना, फ्रांस से आके हिंद चीन में जो बस जाते थे, उसको बोलते थे कोलोन। क्या बोलते थे दोस्तों? कोलोन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या बोलते हैं? तो उसको कोलोन बोला जाता है दोस्तों। ओके, हम लोग चलते हैं 10वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये आ गया आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन था, जूम कर देते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध, 1 सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन जो बोल रहे हैं थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन 10 है कि किस प्रसिद्ध ईश्वर ने एक अदालत में अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? मतलब हुआ क्या था दोस्तों, वियतनाम के एक गांव था जिसका नाम था, गांव का नाम था माइले गांव। माइले गांव में अमेरिका का जो सैनिक था, वो बहुत गंदा गंदा हरकत किया था। मतलब बहुत ज्यादा घटिया काम किया था। उसे काम की वजह उसको जो सजा मिला था ना, वो मतलब अदालत में दोषी ठहराया गया था। तो वही पूछा है किस अदालत में एक अदालत बनाया गया, संधि बनाया गया, प्रसिद्ध एक निकाला गया कि कौन सा प्रसिद्ध ईश्वर ने, तो जो था ना वो रसेल होगा। आंसर क्या होगा? रसेल के तहत अमेरिका को दोषी ठहराया गया वियतनाम के युद्ध में। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अमेरिका को वियतनाम के युद्ध में क्यों दोषी ठहराया गया था? तो रसेल के कारण। रसेल एक कानूनी लाया, उसके तहत क्या हुआ? अमेरिका को दोषी ठहराया गया और अमेरिका को आर्थिक क्षति के साथ साथ पीछे हटना पड़ा। हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर देते इसको। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की शुरुआत कब हुआ? मतलब जो वियतनाम है ना, वियतनाम, उसमें टोकन फ्री स्कूल की शुरुआत कब हुआ था? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की शुरुआत हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की शुरुआत कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। याद कर लीजिएगा दोस्तों। हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपने स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या है ये। ये बोल रहा है
वियतनामी क्या वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन कब हुआ था? इसका दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन कब हुआ था। वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन कब हुआ था? तो वियतनामी जो राष्ट्रीय दल है ना, इसका 1922 कहीं कहीं पे लिखा रहता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1927 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1927 ईस्वी में वियतनाम राष्ट्रीय दल का गठन किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भूल भुलैया मार्ग किसको कहा जाता है? भूल भुलैया मार्ग किसको कहा जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि भूल भुलैया मार्ग किसे कहा जाता है? तो भूल भुलैया जो मार्ग कहा जाता है, ये कहा जाता है हो चिन मिन मार्ग को। किसको कहा जाता है? हो चिन मिन मार्ग को कहा जाता है भूल भुलैया मार्ग, क्योंकि यहाँ से 100 कच्चे पक्के रास्ते गुजरते थे। क्या 100 कच्चे पक्के रास्ते गुजरते थे? कितने कच्चे और पक्के रास्ते यहाँ से गुजरते थे, इसलिए हो चिन मिन मार्ग को भूल भुलैया मार्ग से बुलाया गया। और इसका एक और भी नाम होता है, जिसको हम अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि हो चिन मिन मार्ग का दूसरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि हो चिन मिन मार्ग का दूसरा नाम क्या है? तो हो चिन मिन मार्ग का दूसरा नाम हो जाएगा क्योन आक कोबोक। क्या हो जाएगा? क्योन आक कोबोक। ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि हो चिन मिन मार्ग का दूसरा नाम क्या था? हो चिन मिन मार्ग का नाम था क्योन आक कोबोक। क्योन आक कोबोक हो चिन मिन मार्ग का दूसरा नाम था। इसी को हम लोग भूल भुलैया मार्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूल भुलैया मार्ग होते हैं। यहाँ से ही 100 कच्चा पक्का रास्ता गुजरा था, निकला था। ओके दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि फ्रेंच इंडो की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंच इंडो की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1887 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो की स्थापना किया गया था, 1887 ईस्वी में। ओके दोस्तों, 15 ही क्वेश्चन था जो ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट जरूर बताएं। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर ले। ओके दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।